सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने नेताजी का चश्मा शीर्षक के अंतर्गत पाठगत बातों को नियमित किया था। आज हम लोग पुनः इसे नियमित करते हुए सबसे पहले लेखक का जीवनी और उसके साहित्यिक परिचय से आपको अवगत कराते हैं। तो लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। ये एक सशक्त और उत्कृष्ट उपन्यासकार और कहानीकार थे। इनका साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है वह अद्वितीय है। हम इनके इस संपूर्ण कार्य के लिए ऋणी हैं। साहित्य इनका ऋणी रहेगा। आज भी ये लेखन के कार्य में निरंतरता के साथ लगे हुए हैं। वसुधा नामक पत्रिका के संपादन इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी का एक आदर्श उदाहरण है, जो भोपाल में रहकर इन क्रियाओं को नियमित करते जा रहे हैं। इसके बाद बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं साहित्य से संबंधित, साहित्यिक परिचय, इनका साहित्य की जो सेवा है वह निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, तथा आदमी जात का आदमी, उपन्यास, विनय और ईंधन इनके प्रमुख हैं। ये स्वाभाविक रूप से कहानी और उपन्यास के सबसे उत्कृष्ट उपन्यासकार और लेखकों में से एक हैं। इनकी कुछ कहानियों का दूसरी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। 2011 में इन्हें प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से वहां की राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उन्हें रांगे राघव पुरस्कार से सम्मानित किया और स्वाभाविक रूप से अन्य प्रकार के सम्मानों से इन्हें सम्मानित कर राष्ट्र की सेवा के लिए साहित्य और लोग इनके इस कार्य के लिए अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं। तो इस प्रकार से इनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। इनकी जो भाषा शैली है वह स्वाभाविक रूप से ऐसी भाषा में लेखन कार्य है जो प्रत्येक व्यक्तियों के मन पर एक अमिट भाव छोड़ जाती है। अर्थात स्वाभाविक रूप से सरलता, सहजता, सुगमता इनकी भाषा के लेखन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। स्वाभाविक रूप से जिन तत्वों को ये हमारे मन मस्तिष्क पर बैठाने का प्रयास करते हैं उसमें एक ऐसी आभा छिपी हुई रहती है जो हम पढ़ते ही इनकी बातों को बड़ी सरलता सहजता के साथ समझ जाते हैं और उत्कृष्टता के साथ उसे अंगीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इन मौलिक तत्वों को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये लेखन के कार्य में अपनी शिष्टता के कारण हम सभी को एक तरह से अपना ऋणी बना चुके हैं और हम साहित्य के इनके कार्यों से निश्चित रूप से ऋणी हैं और इनके पाठों को पढ़कर इनकी भावनाओं से अवगत होकर हम ऋण मुक्त होने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हम लोग पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ का संदेश क्या है, इन बातों को हम रेखांकित करेंगे। शीर्षक नेताजी का चश्मा, एक ऐसा कहानी जिसमें हमारे मन में राष्ट्रीयता के प्रति, देश के प्रति किस प्रकार से एक उत्कृष्ट भावना अंतःकरण में बैठे,
इसकी स्पष्ट स्वरूप यहां पर दिखाई पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा इमारत बनी, जो कंगूरा बना, उसके हम नींव में चले गए और उस ईंट का कोई बाहरी दिखावा नहीं है। हम सभी कंगूरे को देखते हैं, लेकिन यदि उस पड़ी हुई नींव की ईंट मजबूत न हो तो कंगूरा का बहुत दिनों तक टिक रह पाना आसान कार्य नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सुनहले इतिहास के पन्नों पर दृष्टिगोचर तो नहीं होते, लेकिन इनके बलिदान से एक ऐसी इमारत, भव्य आजादी की इमारत बन पाई है जिससे आज हम सुरक्षित संरक्षित महसूस करते हैं और एक आदर्श उन्मुखी जीवन जीने की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से कहानीकार ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें इन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति एक आदर्श का भाव, एक उत्कृष्टता का भाव, एक उनके प्रति सम्मान का भाव निरंतर बैठाने की आवश्यकता है। और उसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व हो जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की मातृभूमि के लिए मर मिटने की कसम खाई हो, वैसे व्यक्ति के लिए यदि हमें कुछ भी करना पड़े तो कम है। इस पाठ में बातों के द्वारा वह पात्र जो चश्मा बेच करके अब तक अपना जीविकोपार्जन करता है, लेकिन नेताजी के प्रति उनका जो आदर है, उनका जो सम्मान है, उसको नित्य प्रति उनके चश्मा रहित मूर्ति पर चश्मा लगा करके सम्मान व्यक्त करने का भरसक प्रयत्न और प्रयास करता है। काश हमें भी ऐसी मौका मिले। कोई अगर स्वतंत्रता सेनानी है, अगर उनकी कायिक शक्ति खत्म हो गई है, आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं है और हमें मौका मिले उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, तो हम अबाध गति से इस कार्य को करने के लिए अपने आप को लगाएं। यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में राष्ट्रभक्तों के प्रति, देशभक्तों के प्रति, मातृभूमि के बलिवेदी पर चढ़ने वाले लोगों के प्रति हमेशा सजग सरल होकर उनके प्रति एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा स्मरण का कार्य नित्य प्रति रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस रास्ते पर चलकर देश को सुरक्षित और संरक्षित कर पाए। तो कहानी का प्रमुख जो संदेश है वह यही है कि हमें उनके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, आदर्श का भाव रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञ भावना से हम उनको सम्मान दें। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए निछावर किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से सुख शांति समृद्धि का जीवन यापन कर सके। इसके बाद शीर्षक की सार्थकता। वास्तव में यह जो शीर्षक है जिज्ञासा से भरी हुई शीर्षक है और पूरी कहानी अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस प्रकार से जिज्ञासा हमें नित्य प्रति उत्पन्न करता है। तो स्वाभाविक रूप से वह पात्र जिसे यह लगा कि महात्मा ये सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, इसमें उनकी परिधान, उनकी आभा, उनका व्यक्तित्व तभी सम्मानित होगा जब इनके आंखों पर चश्मा होगा। शायद बहुत से कम लोगों को इस ओर ध्यान जाता है, लेकिन जिस प्रकार से लेखक ने उनकी वेशभूषा, भाव भंगिमा का वर्णन किया है, और अगर हम उनके पोशाक को देखें, उनके चश्मे को देखें, और पोशाक यदि हो लेकिन चश्मा रहित उनका मूर्ति प्रतिमा हो, तो हमें एक बार जरूर मन में शंका आने की उम्मीद प्रतीत होती है कि शायद यह सुभाष चंद्र की प्रतिमा है या नहीं। लेकिन यदि उनकी आंखों पर हमेशा रहने वाला चश्मा हो, तो उनकी आभा में, उनकी चमक में, उनकी दमक में, उनकी शौर्य शक्ति में, उनकी शालीनता में कहीं से कमी हमें
प्रतीत नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से लेखक ने उनके सारे प्रतिमा के स्वरूप को सही ठहराया, लेकिन चश्मा नहीं होने के कारण जिस प्रकार से उनकी आभा में कमी आती थी, हमारे मन में एक प्रकार का दुखद स्थिति पैदा होती थी। इसलिए हम उनके उस प्रतिमा में उस पात्र के द्वारा चश्मा लगाकर हमारे सामने प्रस्तुत करने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, वह उनके आदर देने का, सम्मान देने का, अपने बलिदान वेदी पर चढ़ने वाले लोगों के प्रति आदर्श उपस्थित करने का एक सामान्य सा बात है। ऐसा कर करके हम उन्हें निश्चित रूप से एक आदर्श मान सकते हैं। और इस कहानी में इसी शीर्षक के द्वारा, नेताजी का चश्मा शीर्षक के द्वारा यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा होना अनिवार्य है, और उनकी भाव भंगिमा में तब और चांद लग जाती है जब इस प्रकार से अपने परिधानों से सुसज्जित हैं। तो इन बातों को रेखांकित करते वाली यह शीर्षक नेताजी का चश्मा निश्चित रूप से यथार्थ से युक्त है। निश्चित रूप से अन्य प्रकार के जो विधा शीर्षक के लिए होते हैं उसके लिए उपयुक्त है। हम भी इस बात को सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। यह शीर्षक ये निश्चित रूप से उपयुक्त है, इसे सहजता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। तो अगले क्लास में पुनः हम इस पाठ को नियमित करेंगे। धन्यवाद।